मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस राम कथा महापुराण में। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न रजहि नृपय अभिमानी। ऋषउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तामस कै साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। राउतु सित नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेद महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति तृषित विलोकितहि, षड् दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हया, किन्ह नृपति हर्षाई। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोलउ मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, देखत दया लागी अति मोड़े। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरी पड़ेउ बुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान।
बसहु आज अस जानि तुम्हार, जायऊ होत बिहान। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आबई ताहि पहीं, ताहि तहाँ ले जाय। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाँधि तुरग तड़ु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र के भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। राजा ने कहा, हे मनुष्य, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनिहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए।
राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। इससे आगे के लिए फिर मिलते हैं कल नए प्रसंग में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये पहुंचाएं। मिलते हैं नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।